राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के शेगांव में राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने आयुष स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले 6 वरिष्ठ वैद्यों को भी सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे खेतों, रसोई घरों और जंगलों में औषधीय पौधों तथा स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियों का बहुमूल्य भंडार मौजूद है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि औषधीय पौधों की खेती न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाती है, बल्कि मृदा स्वास्थ्य और संरक्षण में भी योगदान देती है। इसलिए आयुष पद्धतियों को बढ़ावा देने से न केवल लोगों के शारीरिक और आर्थिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक सिद्ध होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय विदेश सेवा 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद किया। प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्थानीय उत्पादन और निर्यात दोनों के लिए स्वदेशी रक्षा उद्योग की क्षमता विस्तार के प्रति सरकार के दृढ़ संकल्प को दोहराया। उन्होंने इस विजन को साकार करने में भारतीय राजनयिकों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष बल दिया। रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आधुनिक और विशिष्ट तकनीकों के समावेश के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत रक्षा उपकरणों के एक प्रमुख आयातक से लेकर सभी क्षेत्रों में रक्षा प्लेटफॉर्मों के निर्माता और निर्यातक बनने तक का एक लंबा सफर तय कर चुका है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत विषय पर आधारित 2 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए अनुसंधान तथा खेतों के बीच सुदृढ़ समन्वय को समय की आवश्यकता बताया। उन्होंने प्रदर्शनी स्टॉल्स और फसल क्षेत्रों का अवलोकन किया, जहाँ आधुनिक कृषि पद्धतियों और नवीन तकनीकों का प्रदर्शन किया गया था। केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने नई दिल्ली में 6ठे वार्षिक निर्माण उपकरण वित्त सम्मेलन को संबोधित किया। आयोजन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने भारत के अवसंरचना और विनिर्माण लक्ष्यों को गति देने में एक सुदृढ़ वित्त पोषण संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने रेखांकित किया कि सम्मेलन का विषय एक लचीली अवसंरचना और निर्माण उपकरण वित्त पोषण इकोसिस्टम का निर्माण, वैश्विक पहुँच के लिए घरेलू निर्माण वर्तमान समय के अनुकूल है और भारत की विकास यात्रा के साथ रणनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में सशक्तिकरण समावेशी विकास प्लेटफॉर्म की भूमिका विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सुरक्षित, गरिमामय और बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बल दिया कि समावेशी विकास की दिशा में इन श्रमिकों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनके हितों का संरक्षण करना सरकार की प्राथमिकता है।